अस्सलामुअलैकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं ओज़ोलिक्स 40 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में, जो कि मैदे के लिए इंतहाई ज़बरदस्त कैप्सूल है। ये एक नया एडवांस फार्मूला है ज़ोलिक्स 40 मिलीग्राम, यानी ओज़ोलिक्स 40 मिलीग्राम। तो नज़रीन, और ब्रांड नेमों पे भी आपने बहुत नाम सुने होंगे, जिस तरह रेजेक है, ज़ेप्रोल है, सांते हैं, ओमिज़ोल है, निग्जियम है, ओमेगा है, इस तरह ज़ोलेट कैप्सूल है, वगैरह वगैरह। और भी बहुत ब्रांड नेमों पे मेडिकल शॉप में अवेलेबल होते हैं नज़रीन। लेकिन ये एक ऐसा ओज़ोलिक्स 40 मिलीग्राम एक नया एडवांस फार्मूला है जो कि मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत करामत कैप्सूल है नज़रीन। इसका फार्मूला ओमेप्राज़ोल है नज़रीन, यानी इसकी कंपोजिशन ओमेप्राज़ोल है। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कैप्सूल है, ये 40 मिलीग्राम में आती है नज़रीन। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। आप वीडियो नज़रीन आखिर तक देखिए ताकि आपको पता चले कि ये किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं और इसका खुराक का तरीका और साइड इफ़ेक्ट इससे क्या क्या हो सकते हैं नज़रीन। तो वीडियो आखिर तक देखिए। तो नज़रीन, इसका फार्मूला है ओमेप्राज़ोल। ये यानी इसकी यूज़ के बारे में इसके जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं नज़रीन। ये कैप्सूल मैदे की ज़ख़म में काम करती हैं, जिसके मैदे में ज़ख़म हो, अल्सर हो नज़रीन, उसमें बहुत मुफीद है। जिसका यानी सीने की जलन में ये काम करती है नज़रीन, जिसको हार्ट बर्न कहते हैं। हार्ट बर्न में भी बहुत मुफीद है। अक्सर औक़ात हम जब खाना खाते हैं तो वो वापस इसोफेगस की नाली में खुराक जो है ना वो वापस आता है। उसकी वजह से हमको बहुत मसाइल होते हैं, सीने में जलन होती हैं, बहुत तकलीफ़ होते हैं इंसान को। तो इसी हालत में इस दवाई को ओज़ोलिक्स 40 मिलीग्राम को इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है नज़रीन। इसोफेगस यानी खुराक की नाली में ज़ख़म हो, उसके लिए इंतहाई मुफीद है नज़रीन। मैदे में दर्द हो, उसके लिए भी ये ज़बरदस्त मेडिसिन है। मैदे में एसिड बढ़ने से खटी खटी डकारी आती हैं, यानी उल्टी सी आती हैं। मैदे में तेज़ाब जब बढ़ जाए तो उल्टी आना शुरू हो जाता है। तो नज़रीन, उस उल्टियों को ख़त्म करने के लिए, यानी खटी डकारें जो आती हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद कैप्सूल है नज़रीन। लाजिम आजमाइए आप, बहुत मुफीद मेडिसिन है नज़रीन। इसके अलावा मैदे का भारीपन, यानी मैदे पर बोझ हो, उसके लिए ज़बरदस्त दवाई हैं। यानी मैदे पर बोझ सा होता है ना, जब किसी इंसान का मैदा काम नहीं कर रहा हो तो वो बोझ सा होता है इंसान के जिस्म पर, दिमाग पर। उस मैदा एक, ये समझो कि मैदा एक मशीन है नज़रीन, एक इंजन है। जिस तरह गाड़ी का इंजन होता है ना, गाड़ी का इंजन सही काम नहीं करता है तो वो गाड़ी भी मिसिंग करती हैं। इसी तरह इंसान का मैदा जो है ना, उसमें अगर भारीपन हो तो लाजिम बात है इंसान पर बोझ आता है। तो उस बोझ को ख़त्म करने के लिए भी ये दवाई, यानी ये मेडिसिन ओज़ोलिक्स 40 मिलीग्राम की कैप्सूल इंतहाई मुफीद हैं। इसी तरह खुराक ठीक तरह से हज़म नहीं होता है, यानी वापस मैदे से ऊपर इसोफेगस की नाली में आता हो, उसके लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। जिससे GERD, यानी शॉर्टकट में हम उसको GERD बोलते हैं, जिसको गैस्ट्रो एसोफेजियल रेजिस्टेंट डिजीज़, रिफ्लेक्स डिजीज़ जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ की बीमारी कहते हैं नज़रीन। इसके अलावा इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर, यानी आंतड़ियों की नकल व हरकत की ख़राबी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नज़रीन। अगर नज़रीन एक बात मैं इधर आप नोट कर लें, एक बात मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूँ। अगर आपको आंतड़ियों में कोई प्रॉब्लम है, तो निटाप्रेट जो है ना, इसके साथ निटाप्रेट कॉम्बिनेशन में 1 मिलीग्राम की गोली आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओज़ोलिक्स के साथ निटाप्रेट गोली याद रखिए, आंतड़ियों के
प्रॉब्लम के लिए, यानी अंतड़ियों की हरकत, नकल हरकत आपकी सही नहीं है, तो आप इसके साथ निटाप्रेट की टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे आपकी अंतड़ियों की यानी इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जब किसी मरीज़ को मतली आ रही हो, उसको ठीक करने के लिए भी ये मुफीद है नाजरीन। इसके अलावा एच पैलूरी यानी हेलिकोबैक्टर पैलूरी एक जरासीम होते हैं मैदे में, उसके लिए भी ये नाजरीन बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, बहुत ज़बरदस्त दवाई है। लेकिन मैदे में जो एच पैलूरी की जरसूमा होता है यानी बैक्टीरिया होता है, उसके साथ आप कॉम्बिनेशन में एम्पिसिलिन कैप्सूल या जो है ना फ्लैजेल कैप्सूल वग़ैरह आप देने से वो एच पैलूरी का मसला भी ठीक हो जाता है नाजरीन। यानी एच पैलूरी की इन्फेक्शन भी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो नाजरीन साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं कि इस मेडिसिन को खाने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो नाजरीन इस दवाई को खाने से सर में दर्द हो सकती हैं, पेट में दर्द महसूस हो सकती है, नोज़िया हो सकती हैं, डायरिया यानी असहाल हो सकती हैं, उल्टी आ सकती हैं। ये नाजरीन कॉन्स्टिपेशन का मसला भी आपको हो सकता है यानी कब्ज़। ये इसकी नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं, इसकी कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले नाजरीन। लेकिन फिर भी कोई साइड इफ़ेक्ट किसी मरीज़ को महसूस हो जाए तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही नाजरीन इस्तेमाल करें। तो नाजरीन साइड इफ़ेक्ट इसके बिल्कुल नहीं है माँ सिवाय कब्ज़ के, कॉन्स्टिपेशन के, क्योंकि ज़्यादा देर खाने से कॉन्स्टिपेशन का मसला देखने को मिला है। इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट मैंने सिर्फ तालीमी मकासद के लिए आपके साथ शेयर किए ताकि आपको पता चले कि ये साइड इफ़ेक्ट इससे हो सकते हैं। इसके अलावा यूजेज़ यानी ओरल यूजेज़, खुराक का तरीका इसका किया है नाजरीन। बड़ों को दिन में 2 दफ़ा खाने से पहले 1 कैप्सूल लेना चाहिए। बेहतर नताइज के लिए खाना खाने से 2 घंटा पहले ले लें और खाने के बाद वर्जिश करें नाजरीन। जो स्ट्रेस लेवल है आपका, जो दबाव है दिमाग पे, सोचना, परेशान होना, वो आप छोड़ दे, खुश रहे, गम और फ़िक्र छोड़ दे, इंशाल्लाह जल्दी आपको सेहतयाबी नसीब होगी नाजरीन। तो नाजरीन ये हमारी वीडियो थी वो ज़िलेक्स 40 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में नाजरीन। अगर हमारी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो नाजरीन कमेंट लाजिम करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो लाजिम लाइक और शेयर करें। तो नाजरीन अगली मेडिसिन तक महमूद शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।